वेलकम स्टूडेंट्स। मल्टीपल रूट्स के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक थ्योरम करेंगे। दिस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज इफ f of x is belongs to a ring polynomial over field f is irreducible over f, then all the roots of f of x has the same multiplicity. You see, it's very very important. अगर कोई भी irreducible polynomial अगर हम लेते हैं over field f, तो उसके जो रूट्स होंगे एफ ऑफ एक्स के, उनकी मल्टीप्लिसिटी सेम होगी। ओके, ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास अगर दो रूट आ रहे हैं तो दोनों की मल्टीप्लिसिटी सेम होगी। क्लियर? अगर ये अल्फा की मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही है तो बीटा की भी मल्टीप्लिसिटी 3 आनी चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि एक की मल्टीप्लिसिटी अलग आए और दूसरे की मल्टीप्लिसिटी अलग आए। सो नाउ we will prove it. So first of all, let f bar be the algebraic closure of f, and I think you know what is algebraic closure. algebraic closure का मतलब हुआ कि एक तो f bar जो है वो algebraic extension होगा f का, और दूसरा साथ में ये algebraically closed होगा। closed algebraic closed का मतलब इसका कोई भी extension exist नहीं करेगा। So let alpha and beta be the roots of f of x in f bar with multiplicity k and k dash respectively. What this mean? It means that x minus alpha power k जो है वो f of x को डिवाइड करेगा, और x minus beta raised to power k dash भी f of x को डिवाइड करेगा। ये मल्टीप्लिसिटी का एक डेफिनेशन हो गया। ठीक, सो नाउ अगर अल्फा और बीटा algebraic है over f, then we can make a extension of f, that is f of alpha and f of beta, and we know that this extension f alpha will be isomorphic to factor ring f of x over ideal generated by f of x, because f of x is irreducible. So ये maximal ideal बन जाता है. So it is a field, and this field will be isomorphic to f of alpha. Same, this field is also isomorphic to f beta. So now this defining this isomorphic defined by like this, f alpha में जो एलिमेंट होंगे वो इस तरह के होंगे, a naught plus a1 alpha plus so and so an alpha raised to power n. These all the coefficients a1 a naught a1 an, they belongs to field f, and alpha is algebraic over f. So it is a polynomial which is satisfied, you can say. We just replacing x y alpha, and this is a field of cosets. So obvious है, ये वाला जो part है, this part is belongs to a polynomial over field f. So इसमें indeterminate x है, और साथ में f of x आपका ये maximal ideal आएगा, and this further belongs to implies this polynomial is in the field f of beta will be just this x will be replaced by beta, nothing else. So this to this or this to this, there is isomorphic between these three fields. So let us denote a isomorphic between these f of alpha and f of beta by sigma. Sigma से हमने इस isomorphic को denote कर देते हैं. So this is a field f alpha और f beta, इन दोनों के बीच में isomorphic है, और this isomorphic is defined by like this. Isomorphic का मतलब है दोनों के बीच में बन बन होगा और ऑन टू होगा। तो जब भी एलिमेंट आपका f क्लोजर से आएगा, दिस x belongs to f क्लोजर से आएगा, so definitely f सिग्मा, और ये आपका जो अल्फा है वो डेफिनेटली एफ अल्फा को बिलोंग करेगा। ठीक, क्योंकि ये जो आपका क्लोजर है ये डेफिनेटली इसके अंदर होगा।
लाइक दिस। सो जब भी ये हम एलिमेंट इसमें लेंगे, इस फील्ड से अल्फा लेंगे, सो दैट सिग्मा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक, बीटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। और जब भी एलिमेंट हम यहाँ पे एफ से लेंगे, इफ ए बिलोंग्स टू एफ, देन एफ ऑफ अल्फा सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू ए, बिकॉज सिग्मा यहाँ पे ए को क्या करेगा, फिक्स करेगा। ठीक, ये अलजेब्राइक डेफिनेशन, अलजेब्राइक का डेफिनेशन भी होता है कि वो फिक्स करेगा अल्फा का। अब नाउ वी कंसीडर ए डायग्राम। सो हमारे पास ये आइसोमॉर्फिज्म है एफ अल्फा और एफ बीटा के बीच में सिग्मा। सो एक हम यहाँ पे एक सिग्मा को, सिग्मा कैन बी कंसीडर एज, सिग्मा को हम इसमें क्या किएगा, हम देखो इस सिग्मा में जो हमारा सिग्मा एफ अल्फा टू एफ बीटा था, उसको हमने एक्स, उसके कोड मेन को एक्सटेंड कर दिया। एफ बीटा की जगह क्या लिख दिया, इसका क्लोजर लिख दिया। तो व्हाट वी डू, हमने पहले इसका कोड मेन एफ अल्फा था, अब हम कोड मेन को ये बना दिया। इट मीन दैट अब क्या हुआ, कोड मेन हमने बड़ा कर दिया। तो नाउ अब ये ऑन टू नहीं रहेगा। ठीक है, पहले तो ऑन टू था, ऑन टू भी था, बन भी था। नाउ वी एक्सटेंडिंग दिस कोड मेन, कोड मेन को बड़ा कर दिया हमने। सो डेफिनेटली अब ये ऑन टू नहीं रहेगा। सो दिस मैपिंग विल बी embedding and it will be into f alpha to f beta bar. Now it is not a isomorphism, this is homomorphism, और साथ में we call it embedding. So now अगर हमने यहाँ पे इस मैपिंग का, अगर हमने कोड मेन को बड़ा किया, तो है वी हैव ए थ्योरम कि अगर हम इस अल्फा एफ अल्फा का हमारे पास एक एक्सटेंशन हो, तो हम इस इम्बेडिंग को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका इस डोमेन को भी हम एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड टू एफ बार। सो दिस अल्फा, दिस सिग्मा कैन बी एक्सटेंडेड टू अनदर embedding, that is sigma star, and sigma star is f bar to f beta bar, and this f beta bar will be obvious है, f bar होगा। क्यों, क्योंकि f bar जो है वो सबसे algebraic क्लोजर है, algebraic क्लोजर ऑफ f है। सो इससे बड़ा तो कोई फील्ड हो नहीं, इसका कोई एक्सटेंशन तो हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली इसका जो क्लोजर होगा वो f bar ही होगा। ठीक, so now this new embedding will be isomorphic. So by the help of this embedding, this f bar to f bar, B induces a ring homomorphism. So that is the neta mapping from f of x bar to f of x bar. तो यहाँ पे भी polynomials हैं, यहाँ पे भी polynomials हैं, तो this is the ring of polynomials. But difference is that कि इसके जो coefficients आएंगे, they belongs to algebraic closure of f, that is f bar. So it is defined like this. So यहाँ पे हमने एक polynomials ले लिया, so this is a polynomial belongs to this domain. और जैसे ही हमने इसका एलिमेंट एसोसिएट होगा, तो जो एलिमेंट बन के आएगा that will also a polynomial, but उसके जो कोफिशिएंट होंगे उन पे क्या होगा, क्योंकि दिस ईटा को कौन इंड्यूस कर रहा है, सिग्मा स्टार कर रहा है। और सिग्मा स्टार का काम क्या है, वो एफ बार के एलिमेंट्स को कन्वर्ट करेगा एफ बार में। सो ऑब्वियस है इसके ऊपर क्या लग जाएगा, सिग्मा स्टार लग जाएगा जब कोएफिशिएंट्स के ऊपर, और एक्स तो एज इट इज रहेगा बिकॉज एक्स इज इनडिटरमिनेट, तो एक्स एज इट इज रहेगा। सो नाउ आल्सो वी नोट दैट नीट ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आएगा। क्यों आएगा, देखो अगर एफ ऑफ एक्स में ये लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस वन सो प्लस ए एन एक्स रेज़ टू पावर एन, और ये सारे के सारे कोएफिशिएंट्स होंगे, ऑब्वियस है एफ से आएंगे। तो जैसे हम इसके ऊपर नीटा लेंगे, सो ऑब्वियस है जहाँ कोएफिशिएंट्स हैं उनके ऊपर सिग्मा स्टार लग जाएगा।
and this sigma star is nothing but it is equal to सिग्मा ए के बराबर आएगा और सिग्मा ए जो वो ए के बराबर आएगा जब ए जो एफ को बिलोंग करेगा, ठीक, क्योंकि सिग्मा जो है वो ए के एलिमेंट को फिक्स करता है। तो डेफिनेटली दिस सिग्मा स्टार ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट, ये सारे के सारे आपके एलिमेंट एज इट आएंगे, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, सो नाउ देखो जो अल्फा का मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, के है। सो एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक, एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस अल्फा रेज की पावर के जो डिवाइड करेगा, ठीक, डिवाइड करेगा तो ऑब्वियस है इट कैन बी राइट लाइक दिस। तो ये जो आपका एफ जी ऑफ एक्स होगा दैट बिलोंग्स टू रिंग पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ बार, और अगर हम दोनों तरफ नीटा लेते हैं यहाँ पे तो नीटा ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जैसे यहाँ पे नीटा लगाएंगे इसके ऊपर तो नीटा क्या करेगा, जो अल्फा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीटा का काम है, नीटा इंड्यूस्ड हुई है बाई सिग्मा स्टार, तो सिग्मा स्टार क्या करता है, अल्फा को अल्फा जो है वो बीटा में कन्वर्ट होता है, क्योंकि अल्फा और बीटा जो एफ के एलिमेंट तो है नहीं, अगर एफ के एलिमेंट होते तो अल्फा अल्फा ही आता। अल्फा बीटा नॉट बिलोंग्स टू एफ, वो एफ को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। अल्फा जो है वो बिलोंग करता है एफ अल्फा को, और बीटा जो है वो इसको बिलोंग करता है। अगर अल्फा एफ के अंदर होता तो फिर तो वो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन हो जाती है उसके लिए। तो अल्फा बीटा नॉट बिलोंग्स टू दैट, तो ऑब्वियस है जैसे ही नीट अप्लाई करेंगे तो ये जो कोफिशिएंट है दैट कन्वर्ट टू बीटा, और यहाँ पे नीटा ऑफ जी ऑफ एक्स एज इट इज आएगा। अब इज डिपेंडिंग अपॉन कि जी ऑफ एक्स के अंदर एलिमेंट किस तरह से है। सो एंड दिस नीटा ऑफ एफ ऑफ एक्स अभी प्रूव किया है एफ ऑफ एक्स के बराबर। सो व्हाट वी गेट, अब तो हमारे पास इसको देख के ये लग रहा है कि इस बीटा की मल्टीप्लिसिटी तो के है, बट हमने स्टार्टिंग में मान के रखा है कि बीटा की जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, वो के डैश है। बीटा की मल्टीप्लिसिटी जो है वो के डैश है। सो फ्रॉम हियर इट मीन दैट अगर यहाँ पे बीटा की मल्टीप्लिसिटी के डैश है, इसका मतलब इसमें और फैक्टर ऐड होने वाले हैं, और फैक्टर ऐड होंगे, एक्स माइनस बीटा फैक्टर और इसमें ऐड होगा तब जाके वो के डैश बनेगा। तो वो फैक्टर कहाँ से आएंगे, वो डेफिनेटली नीटा जी ऑफ एक्स से ड्राइव आउट होंगे। तो वो कैसे ब्रेक होगा, कब फिर ब्रेक होगा, वो हमें इसका यहाँ पे एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा एक ऐसा एलिमेंट है। बट इट इज क्लियर कि बीटा की जो मल्टीप्लिसिटी है वो के नहीं है, के डैश है। इट मीन दैट के डेफिनेटली क्या होगा, के डैश से छोटा होगा। अदरवाइज अगर ये के डैश से बड़ा हुआ तो फिर तो मल्टीप्लिसिटी के हो जाएगा, ठीक। तो इट मीन्स दैट तो मल्टीप्लिसिटी से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली x माइनस बीटा के इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो दैट वी हैव के डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। गॉट माई पॉइंट, क्योंकि बीटा की मल्टीप्लिसिटी होता है मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम के डैश होगा, तो ये के जो होगा वो डेफिनेटली के सेट से छोटा होगा। तो के डैश के इज लेस देन इक्वल टू के डैश। सारी थ्योरम में अगर हम अल्फा और बीटा का रोल चेंज कर दें, जहां पे हमने मैपिंग एफ अल्फा टू एफ बीटा लिया, अगर एफ बीटा टू एफ अल्फा करते हैं, पूरा रोल ही चेंज कर दें, तो फाइनली जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो इट विल बी एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस बीटा आता और यहाँ पे के डैश आता। जब हम उसको मैपिंग करते तो यहाँ पे अल्फा बन जाता, यहाँ पे के डैश आता। तो सेम लॉजिक एनालॉजी से हम यहाँ पे व्हाट वी फाइंड, we will find k is greater than equal to k dash. So from these two inequalities, we conclude that k and k dash will be equal. So hence prove the theorem. So what we have proved that, we have proved that if there is a root of irreducible polynomial over field f, then that root will have same multiplicity if
अगर एक ही रूट होगा तो उसका तो कोई डेफिनेटली मल्टीप्लिसिटी तो आएगी, वही आएगी। सेम मल्टीप्लिसिटी का पता तभी चलेगा जब हम रूट 1 से ज्यादा हो, 2 रूट होंगे तो उनकी मल्टीप्लिसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर अल्फा की मल्टीप्लिसिटी 2 है तो बीटा की भी 2 होगी। अल्फा बीटा गामा 3 रूट है अगर किसी पॉलिनोमियल की, तो तीनों की जो मल्टीप्लिसिटी है वो सेम होगी। ठीक, सो आई होप you will understand this. So one more example of this topic, and that is, you see, let k is equal to f of x. नोटेशन को देखिए जरा ध्यान से, यहां पे हमने ऐसे नहीं लिखा, ठीक है, हमने इस पे ब्रैकेट लगाया और x आपका इनडिटरमिनेट है। ठीक, तो इसको अगर ध्यान से, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो इसको हम बोलते हैं इज ए फील्ड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल आते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक, सो एनी हाउ, सो कीप इन माइंड बी द फील्ड ऑफ रैशनल फंक्शंस इन ए वन वेरिएबल x ओवर ए फील्ड f ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 3, और इस फील्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 है। इट मीन दैट कोई भी एलिमेंट अगर फील्ड से आएगा और वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0। ठीक, तो इस फील्ड के अंदर क्या है, रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन में क्या आएगा, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। सो इंडीड एफ ऑफ एक्स इज ए फील्ड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिंग f of ring polynomial of f of x. Then the polynomial y raised to power 3 minus x in the polynomial ring over field k in y over k is irreducible over k and has multiple root. It means polynomials के पास ऑलवेज मल्टीपल रूट्स होंगे, मतलब सिंपल रूट नहीं आएगा इसके पास। तो पहले तो ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है ये बिलोंग किसको कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है इस फील्ड को, और इसमें ये जो y है वो इनडिटरमिनेट है। इसका मतलब ये y जो है वो इनडिटरमिनेट है, और ये x कहां से आया, x आया k से, और k के अंदर क्या है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। ठीक, k के अंदर जो है वो पॉलिनोमियल्स है। तो इट मीन दैट इस x को हम कैसे ले सकते हैं, इसको हम x को ले सकते हैं ये लाइक दिस। तो ये हो गया पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, so x upon 1, so this is constant polynomial in this because it over k है, तो ऑब्वियस जो कोफिशिएंट आएंगे, जैसे यहाँ पे 1 लिख दें तो ये 1 भी k को बिलोंग करेगा, ये आपका जो x है वो भी इसको बिलोंग करेगा, k को बिलोंग करेगा। तो दिस कोफिशिएंट्स आर पॉलिनोमियल्स, रैशनल फंक्शंस। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो हमने सबसे पहले मान लिया कि इसके पास एक रूट है, इन k has its root, so definitely अगर रूट होगा so there exist एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा k, क्योंकि रूट अगर k में होगा तो डेफिनेटली k में तो आपके पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शंस है, तो देयर एग्जिस्ट ए रैशनल फंक्शन g of x ओवर h of x, और h of x 0 नहीं होना चाहिए, और वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेंगे तो जैसे इसमें पुट करेंगे तो ओवर पावर 3 माइनस एक्स, और इसको अगर ऑब्जर्व करें हम, अगर हम इसको सेटिस्फाई करेगा तो ऑब्वियस इक्वल टू 0 आना चाहिए, अगर ये रूट है इसका। तो अब 0 आएगा, तो अगर इसको एक्सप्रेशन को अगर ओपन करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस तरह से लिखें हम, वो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट कि डिग्री ऑफ g ऑफ x इनटू 3 टाइम्स हो जाएगी, जितनी भी डिग्री होगी, g ऑफ x की डिग्री 5 होगी तो यहाँ 5 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, और इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, x का डिग्री हो गया 1। ठीक है, डिग्री जब हम डिग्री लेंगे तो जो प्रोडक्ट में होता है वो एडिशन में आ जाएगी, डिग्री ऑफ x इज 1, और 3 टाइम्स डिग्री ऑफ h ऑफ x, तो h ऑफ x की डिग्री कितनी है वो डिपेंड करता है। तो आप देखो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, 3 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल और +1, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 के मल्टीपल में हम 1 ऐड करें और वो 3 का मल्टीपल है। जैसे अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर पुट करें, अगर 5 पुट करते हैं तो 5 से 15, और यहाँ पे क्या बने 16, तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल कभी 16 नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे हम 4 डाल देते हैं तो 4 से 12 और 1 13, तो कभी भी 3 का मल्टीपल नहीं होगा। यहाँ जो मर्जी हो ना, तो 3 का मल्टीपल लिए, तो विच इज इम्पॉसिबल।
सो इट मीन दैट इस पॉलिनोमियल्स के पास कोई भी रूट k के अंदर नहीं है. सो इट मीन दैट दिस पॉलिनोमियल इज irreducible over k. Got my point? So we take, let beta 1 and beta 2 are the two roots of this in its splitting field. इसकी splitting field में हमने दो roots ले लिए इसके, और obvious अगर ये root है तो इस क्वेश्चन को satisfy करेंगे. root satisfy करने का मतलब beta 1 क्यूब माइनस एक्स भी 0 आएगा और बीटा 2 क्यूब भी माइनस एक्स भी 0 आएगा. अगर 0 आएगा तो दोनों के दोनों ये इक्वल टू एक्स के बराबर आएंगे. ठीक, और x के बराबर आएंगे, इट मीन दैट वी कैन राइट लाइक दिस. ओके, सो इट मीन दैट टू बीटा 1 क्यूब इक्वल टू बीटा 2 क्यूब बराबर है इसमें. ओके स्टूडेंट्स, तो वी कैन राइट, देखो बीटा 1 माइनस बीटा 2 होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये होता है. बट यहाँ पे जो फील्ड का करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड जो है 3, तो 3 के मल्टीपल में जब भी कोई एलिमेंट आएंगे वो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. ठीक, सो इट विल बी 0. ये 0 हो गए तो व्हाट वी गेट, बीटा क्यूब माइनस बीटा 1 क्यूब माइनस बीटा 2 क्यूब, और ये आपस में बराबर है, तो इट मीन दैट दे आर इक्वल टू 0. सो व्हाट वी गेट, बीटा 1 माइनस बीटा 2 क्यूब इक्वल टू 0. सो इट मीन दैट दे आर इक्वल. तो हमने दो डिफरेंट रूट्स लेके चले थे इस इक्वेशन की, एंड व्हाट वी गेट दे आर इक्वल. तो इससे ये लगता है कि कभी भी इस इक्वेशन के पास कभी भी वन रूट ही होगा, और उसकी मल्टीप्लिसिटी जो होगी वो 3 होगी, क्योंकि थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल डिफरेंट नहीं हो सकती. जो डिफरेंट हम लेके चले तो वो इक्वल आ गए. सो दिस इक्वेशन सो हैज ओनली वन रूट हुज मल्टीप्लिसिटी इज 3. सो हमने यही प्रूव करना है. सो हेंस दिस इज कंप्लीट. हमने यही प्रूव करना था कि इट हैज ए मल्टीपल रूट. सो दिस इक्वेशन हैज multiplicity 3, so definitely it is root of this equation is not a simple. So that's all for this video, this lecture. Thank you. Next lecture में हम separable extension और Gaussian theory start करेंगे. So wait for the next video. Thank you.